चुनावी घोषणा हो चुकी है और सभी दल अपने दावेदार मैदान में उतारने को पूरी तैयारी में जुटे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सबसे पहले अपना दावेदार मैदान में उतार दिया है। जीतन राम मांझी ने अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र मखदुमपुर को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मखदुमपुर उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़े, इसलिए उनके सन इन लॉ देवेंद्र मांझी को चुनाव लड़ना चाहिए। मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 8वें और 9वें पास को लोग आगे बढ़ाते हैं तो इंजीनियरिंग पास को भी आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है? क्या उसको परिवारवाद कहा जाएगा? देते हैं। आज जिस एलजीपी के नाम आप लोग कर रहे हैं, एलजीपी में बताइए ना, 5 आदमी बताइए, एक ही परिवार के सब हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? तो आप लोगों की मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता है कि किसी पर उंगली उठा दें तो कौन परिवारवाद की ओर चला है? तो बताइए, क्या ये इंजीनियर को हम दिया है तो 7वां पास है का, 8वां पास है का? जब 8वां पास और 9वां पास को लोग ही देते हैं, ये करते हैं अपने बाल बच्चों को, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और जो इंजीनियर है, समाज का सेवा करना चाहता है, उसको परिवारवाद कहा जाएगा। मखदुमपुर में एक निजी हॉल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने मखदुमपुर के विकास के लिए अपने निजी परिवार को मैदान में उतारने की बात कही। नीतीश कुमार के पक्ष में काम कर रहे हैं और इसके कारण एनडीए में आए हैं, ये उन्होंने कहा। मांझी ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी की बात भी कही और कहा कि तेजस्वी कभी कभी नीतीश कुमार का विकल्प हो ही नहीं सकते। चुनाव में एनडीए के 220 सीटों की जीत का भी उन्होंने दावा किया। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए के खिलाफ में कुछ बातें कभी चली थी, नॉन इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी नीतीश कुमार का ऑल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकते हैं। एनडीए एकदम कम्पैक्ट है, एकजुट है, और हम समझते हैं कि 220 सीट से ज्यादा एनडीए बिहार में जीतने जा रही है। तो हम जब वहां से चले आए हैं तो वहां के बारे में अब कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जिन कारणों से हम आए हैं, लगता है कि हमारे अब लोग जो वहां से निकल रहे हैं उसी कारणों से निकल रहे हैं। वहां कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके सारा प्रोजेक्ट का निर्णय लेने के लिए सुझाव दिया था, उसको लोग नहीं मानते हैं। तो उस समय ही साथ देना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि शायद जीतन मांझी हट जाएंगे तो हम लोगों को कुछ ज्यादा शेयर मिलेगा। लेकिन जहां अभ्यस्त है गलत काम करने के लिए और गलत ही जहां पॉलिसी है, उससे किसी को लाभान्वित नहीं किया। इधर जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी ने कहा कि मैं 25 साल से उनके साथ रहकर सीख रहा हूं। ऐसे में अगर जनता मौका देती है तो वो क्षेत्र के विकास के लिए जी जान से लग जाएंगे। मखदुमपुर की जनता मुझे उस रूप में देखे, क्योंकि मैं उनका इतना नजदीकी हूँ, उनके साथ काम करके इतना समय बिताया है। मैं 25 वर्षों से उनके साथ काम किया है, तो 25 वर्षों के एक्सपीरियंस को मैं समझता हूँ कि यहाँ मखदुमपुर की जनता के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ और उनको साथ दूँ। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मुझे तराश करके यहाँ लाया है, मैं समझता हूँ कुछ तराशा हुआ चीज का यहाँ फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि अभी पार्टी प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही भले ही जीतन राम मांझी इसे परिवारवाद न कह रहे हों, लेकिन चर्चा गर्म है। मांझी अपने परिवार के सदस्य को ही चुनाव में क्यों उतार रहे हैं? क्या उन्हें उनकी पार्टी में कोई दूसरा ऐसा दावेदार या कार्यकर्ता नहीं मिला जो जीतकर जनता की सेवा कर सके? जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। तो इसलिए हम अपना मन बना लिया है कि हम अब इमामगंज से ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। तो वैसी परिस्थिति में मखदुमपुर का जहाँ तक सवाल है, हम अपना निजी आदमी को देना चाह रहे थे, और निजी आदमी आप जानते हैं, सन इन लॉ से ज्यादा कोई निजी आदमी कौन हो सकता है? बेटा भी है, लेकिन बेटा अभी हमारा छोटा है। हम समझते हैं वो ग्रेडेशन की बात कही जाए तो बेटा से बड़ा बेटी है और उसी के पति हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने सोचा कि नहीं, हम अपना निजी आदमी को दें, किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दें। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, अब तो समझ जाइए कि एक तो विधायक होंगे देवेंद्र मांझी जी, और दूसरा संतोष कुमार जो हमारे बड़े बच्चे हैं, उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ है।